कह रहे हैं कानून का पालन करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं आपकी पार्टी की यूजीसी पर, शंकराचार्य वाले विवाद पर, या जो जातीय विभेद इस समय चल रहे हैं उस पर सबको कानून की पालना करनी चाहिए? ब्रजेश जी, भागवत जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही जिस पर मैं देख रहा हूं डिबेट जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भी हिंदू ही हैं, उनकी घर वापसी कराई जाए। अगर मोहन भागवत जी पहले भी ऐसा वो बोल चुके हैं, तो क्या ये लेसन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सीख पा रहे हैं क्या? कि अगर भागवत जी मुस्लिमों को कह रहे हैं वो भी हिंदू हैं, तो फिर ये लड़ाई ही खत्म हो जाती है। दोस्त, ये पूछो कि हिंदू अगर बन गए मुसलमान तो वो अपर कास्ट में जाएंगे कि बीसी में जाएंगे? नहीं, जो सोल्यूशन एससी में जाएंगे? मैं जवाब दूंगा आपकी इस बात का। किस में जाएंगे? हिंदू बन गए तो कहाँ जाएंगे? लैंडिंग अलग अलग है ना। हाँ, तो ये जैसे आप पाड़े हो जी, आपकी लैंडिंग अलग है जी। तो ये जवाब भागवत जी देंगे ना। अगर उन्होंने एक हाइपोथेसिस ला के रखी है देश के सामने, तो उसका कौन कहां जाएगा ये भी ब्लूप्रिंट होगा उनके पास। यूजीसी पर आप अपना रुख भाजपा के लोगों को उनको बताना चाहिए। यूजीसी पे अपना रुख स्पष्ट करो। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जब से ये बने हैं, इनकी राजनीति का एक ही मुद्दा है, वो है नफरत और बंटवारा। अगर एक दुश्मन इनके सामने ये ना बनाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कब की खत्म हो जाए। इनका एक सिद्धांत है आरएसएस का कि एक दुश्मन सामने रखते हैं और उसी पर दमादम स्पष्टवादी व्यक्ति थे, इतना गोल गोल क्यों? मैं गोलमोल कहां कह रहा हूं, मैं यूजीसी बंटवारे और नफरत की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक्सपोज हो रही है। ये क्या दिखाई नहीं दे रहा? इन्होंने यूजीसी का एक कुचक्र रचा था। हाँ, सुनिए। नहीं, क्या रचा? कुचक्र। यूजीसी आज थोड़ा ही आया था। सुनिए ब्रजेश जी, मेरी बात। इसका मतलब कि आप यूजीसी के खिलाफ हो? नहीं, सुनिए, यूजीसी क्या है? खिलाफ हो कि साथ में हो? सुनिए, मैं बता रहा हूं, आपका उत्तर मिल जाएगी। ऐसा क्या रॉकेट साइंस पूछ लिया? कोई क्वांटम फिजिक्स थोड़ी पूछ लिया? आने तो दीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसके अंडर में काम करता है? नहीं, साथों के खिलाफ किसके अंडर में काम करता है? भारत सरकार के। भारत सरकार। एक कानून पहले से चल रहा था, आपने एक कानून डाला और आग लगा दिया पूरे उच्च शिक्षण। इसका मतलब आप खिलाफ हो? नहीं, आपने उच्च शिक्षण संस्थानों में आप लोग। अब ये मामला फंस गए। अब ब्रजेश जी, अरे आप कितना फंसे हो, जरा गांव जाओ, पता चल जाएगा। ब्रजेश जी बहुत कुछ मत। मेरी बात तो सुन लीजिए। अब आपसे वो समेट आप नहीं पा रहे हो, ना आप इधर हो ना आप उधर हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भाग जाते हो। आप किधर हो? सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपने लगते हो। आप किसके साथ हो? मैं तो लोकतंत्र और संविधान के साथ हूं। सवर्णों के साथ हो कि उधर पिछड़े दलित? लोकतंत्र और संविधान में सवर्ण भी आता है, इस देश का एक एक नागरिक आता है। तो सरकार ने कहा है कि ठीक है, कानून। सरकार आग लगाना चाहती है, आग लगाती रही है। इसका मतलब खिलाफ पहले वो आग लगा के, सुनिए ब्रजेश, और ये वो पार्टी कह रही है जो आरक्षण बचाने, सिन्हा जी, और संविधान बचाने के नाम पर 2024 में ऐसा भी तंडा रचा। तो अब जातियों में आज क्या कह रहे हैं कि जातियों में आग लगा रहे हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में। बोलिए ना पांडे जी, आप दो अर्थी बातें कर रहे हैं। आपका डुअल स्टैंडर्ड है। प्रधानमंत्री जी क्यों माने? और एक और बात, एप्स्टाइन पर मोहन भागवत जी क्यों नहीं बोले? ये तो संस्कार की संस्था, कौन सा वाला था? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हेमंत तिवारी जी। नहीं, आप इस पे आइए ना ब्रजेश जी। यूजीसी पे बता। मोहन भागवत जी बोल दो यूजीसी पे। एप्स्टाइन पर क्यों नहीं बोला? एप्स्टाइन पर नहीं बोलना चाहिए, वो तो संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं। पूरा सवर्ण एप्स्टाइन पर क्यों नहीं बोला? जनरल कास्ट आज आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से नहीं, देख रहा था। भारत की आपने उम्मीदों को धराशायी किया है। उस आइसलैंड पर शोषण हेमंत तिवारी जी, क्या मोहन भागवत जी? मैं यूजीसी पे बात कर रहा हूं और दर्शक नोट करने की उमा शंकर पांडे एप्स्टाइन पे बात करना चाहते हैं। एप्स्टाइन पर बात तो सुन लो, एप्स्टाइन पर बोले कि जिनके लिए आप रोज जान देते हो, उस पार्टी के प्रवक्ता का रुख समझ लो कि मैं यूजीसी पे सवाल पूछ रहा हूं और अगला आदमी एप्स्टाइन पे बोल रहा है। मोहन भागवत, समझ गए? देखिए मोहन भागवत, हेमंत तिवारी बात पर उत्तर आपने प्रदेश के चर्चा के लिए, और मोहन भागवत जी की बात मैं कर रहा हूं। मोहन भागवत एप्स्टाइन कैसे हो गए? मोहन भागवत एप्स्टाइन कैसे हो गए? देखिए, उन्होंने कुछ बोला। थैंक यू। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आपका तनाव में बिखरा हुआ चेहरा इस बात की चुगली कर रहा है हरदीप पुरी का जो नाम आया है, यूजीसी को लेकर कोई स्टैंड नहीं, जो नाम आया है, अनिल अंबानी का जो नाम आया है, मोहन भागवत जी एप्स्टाइन पर बोले। ओके, हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने आप दोनों लोग इस तरह एप्स्टाइन पर आया और कहां आया? 400 आवाज, इनकी भी 4,500 और